बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, आज एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसको आप सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 और कैलकुलस बाय डॉक्टर एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 6 भी कह सकते हैं, प्लेन कर्व। छठा चैप्टर सेकंड ईयर में मैंने शुरू किया है, उसमें मैंने सर्कल को डिफाइन किया, सर्कल के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए। तो अब हम पैराबोला को डिफाइन करेंगे, पैराबोला और उसकी इक्वेशंस क्या हैं, एलिप्स, हाइपरबोला वगैरह, ये सारी चीज़ें जो प्लेन कर्व में आती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये सारी जो कर्व्स हैं ये हमें कैसे हासिल होती हैं, जब हम कोन को डिफरेंट तरीक़ों से कट करते हैं। कट करना मीन्स सेक्ट करना, तो एक्चुअली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कॉनिक सेक्शन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैराबोला। ये पैराबोला क्या होता है, आइए हम देखते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इसको मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी। पैराबोला को समझने के लिए आप सपोज करें जी, आपके पास एक फिक्स्ड लाइन है, ये एक लाइन है एल और ये एक फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन, और एक पॉइंट लें आप, इसका नाम रख दें आप एफ। ये भी पॉइंट फिक्स है, फिक्स्ड पॉइंट। दो चीजें आपने फिक्स्ड लेनी है, एक लाइन और एक पॉइंट। देन दी एक लोकस ऑफ द पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट, यहां पे आपने एक पॉइंट लिया पी, इस पॉइंट का जितना फासला इस पॉइंट से है उतना ही फासला इस लाइन से होना चाहिए, राइट? अगर ये पॉइंट यहां पे है, ठीक है, तो जितना फासला इसका इस पॉइंट का, अगर सॉरी पॉइंट अगर यहां पे है तो इसका जितना फासला यहां से है उतना ही फासला यहां से होना चाहिए। और अगर ये पॉइंट यहां पे है तो जितना फासला इसका इस पॉइंट से है उतना ही इसका फासला इस फिक्स लाइन से होना चाहिए। तो फिर ये जो लोकस बनता है, ये इन पॉइंट्स को जब आप जोड़ेंगे गुलाई के अंदर, ऐसे करके गुलाई के अंदर जोड़ेंगे, तो जोड़ने से जो कर्व बनती है उस कर्व को हम क्या कहते हैं कि ये पैराबोला है। तो पैराबोला के लिए आपको दो चीजों की अशद जरूरत पड़ती है। एक आपके पास होना चाहिए फिक्स पॉइंट और एक होना चाहिए फिक्स लाइन। और लोकस, लोकस कहते हैं रास्ते को। अब ये पॉइंट इस तरीके से मूव करे, ये जहां भी चला जाए, मसलन अगर ये पॉइंट मूव करके यहां पे आ गया है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर होने चाहिए। ये पॉइंट अगर यहां पे आ गया है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर होना चाहिए। तो इन तमाम पॉइंट्स का जो सेट होगा या इन तमाम पॉइंट्स का जो लोकस, जो रास्ता बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज पैराबोला। नाउ कम टुवर्ड्स द डेफिनेशन। अब डेफिनेशन की तरफ आए, आपको ज्यादा समझ आएगी। अब पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी ये देखिए, ये जो कर्व है ना, ये कर्व क्या है? पैराबोला है। ये कर्व क्या है? पैराबोला है। पैराबोला क्या है? अब पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये देखें, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो इन डिफरेंट पॉइंट्स का सेट है। पैराबोला क्या है? पैराबोला डिफरेंट पॉइंट का सेट है। ऑल पॉइंट्स यानी तमाम ऐसे पॉइंट का सेट है इन द प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस, जिनका फासला बराबर है, फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स पॉइंट, जिनका फासला फिक्स है, यानी जितना फासला ये वाला है उतना ही फासला ये वाला है। और तमाम ऐसे पॉइंट्स का आप एक सेट बना दें तो वो सेट क्या कहलाएगा? वो सेट पैराबोला कहलाएगा। अब इसके अंदर दो चीजें जो हैं ये आई हैं आपके पास। नंबर एक तो ये जो फिक्स लाइन एल है, ये जो फिक्स लाइन एल है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज
डायरेक्ट्रिक्स, ये जो फिक्स लाइन है इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स भी एक लाइन होती है, और ये जो फिक्स पॉइंट एफ है, दिस इज कॉल्ड एज फोकस ऑफ द पैराबोला। फोकस, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। और इसका रोल ऑलमोस्ट वही होता है जो कि सर्कल के अंदर सेंटर का रोल होता है। तो फिर इसको ब्रीफली हम क्या कहेंगे? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स आर the locus of the point P which moves such that its distance from fixed point is always equal to its distance from fixed line L is called as parabola। और यहां पे फिर हम लिखेंगे the fixed point is called, the fixed point is called focus of the parabola, focus of the parabola, and the fixed line, and the fixed line, ये जो फिक्स लाइन है, ये वाली जो लाइन है, is called डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। ठीक 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 ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब हम इक्वेशन ऑफ द पैराबोला को डिराइव करेंगे और पैराबोला के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। अच्छा, ये पैराबोला की डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है और पैराबोला के जो पार्ट्स हैं वो हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही आज के लेक्चर को यहीं पे मैं खलास करता हूँ। लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।